हैं। बसनगौड़ा का ये प्लानिंग रहता है हमेशा कि वो इलेक्शन में हिंदू बन जाते हैं, बाकी वक्त में सो जाते हैं। वाले लोग पैसे बांटकर इलेक्शन में चुनकर आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम इस बार नहीं चलने देंगे कि एक ऐसा शख्स जो कौम का दर्द रखता है, जिसके दिल में कौम की खिदमत करने का जज्बा है, ऐसे आदमी को हम एमएलए बनाएंगे। मेरे दोस्त 3 बार एमएलए 2 बार मिनिस्टर बने, मैं उनसे हमेशा झगड़ता रहा, लड़ता रहा, लेकिन उन्होंने बाद में जो बागान एमएलए बने उनसे भी मैं कहा, उनको भी मैं यही कहता था कि भाई आप लोगों के गरीब लोगों के काम करो। थोड़े एरिया जो बसनगौड़ा के हैं वो इम्प्रूव्ड हैं, और हमारे जो मुस्लिम्स के एरिया हैं टोटली बैकवर्ड हैं। जिस शहर में 200 साल तक आदिल शाह ने हुकूमत की, उस शहर में एक चौक भी उनके नाम पर नहीं है, एक सर्कल उसके नाम पर नहीं है। कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिन लोगों को काम नहीं है, उन लोगों को काम दिया जाए। अब ज़रा सोचिए कि बीजापुर में बहुत बड़े बड़े आला लोग हैं और गुजरे हैं, और सियासत भी किए हैं, और मिनिस्टर भी बने हैं, एमएलए भी बने हैं, लेकिन किसी ने आज तक गरीबों के बारे में नहीं सोचा है। आज पहली मर्तबा ये आदिल शाही ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट जनाब रहीम सेठ ने ये पहल की है कि गरीबों की मदद के लिए क्या करना चाहिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कौम में फैला हुआ है, आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही गरीबी है, और ख़ासकर बीजापुर शहर में आपको बहुत सारे गरीब लोग मिलेंगे। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस शहर से गरीबों को हटा जाए, गरीबी को दूर किया जाए, जैसा कि मिस इंदिरा गांधी ने किया था कि गरीबी हटाओ का जो नारा मैडम ने दिया था, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सारे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए, और बहुत सारे लोगों को जो है ज़मीन वगैरह दे दिए गए, घर दिए गए। उसी तरह से अब ज़रा सोचिए कि आदिल शाही ऑर्गेनाइजेशन का क्या बहुत बड़ा मकसद है। ऐसे मकासद के ऑर्गेनाइजेशन की आज ज़रूरत है, क्योंकि हम करीब में इलेक्शन होने जा रहा है। पैसे वाले लोग पैसे बांटकर इलेक्शन में चुनकर आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम इस बार नहीं चलने देंगे। हम इस बार ये देखेंगे कि एक ऐसा शख्स जो कौम का दर्द रखता है, जिसके दिल में कौम की खिदमत करने का जज्बा है, ऐसे आदमी को हम एमएलए बनाएंगे। कोई अमीर आदमी नहीं आएगा, कोई यहाँ पर कोई व्यापार नहीं चला है कि बड़े से बड़ा दुकान बड़े से बड़े पैसे देकर हम खरीदेंगे। अगर इस दौरान में अगर कोई बीच में मैं बड़ा या तू बड़ा आता है, तो हम इस बार नहीं चलने देंगे। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि एक शख्स जो गरीबों की हिफाजत करता है, गरीबों के बारे में रात दिन जिसकी फिक्र है, गरीबी किस तरह से दूर की जाए, ऐसे शख्स को इस बार एमएलए बनाया जाएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मुसलमान भाइयों से, बीजापुर के हिंदू मुस्लिम शहरियों से, कि आप इस वक्त आपका वोट सिर्फ काम करने वालों को देंगे, न कि पैसे वालों को। पैसे वालों को देने से कुछ नहीं होने वाला है। पैसा कितने दिन चलने वाला है? पैसा एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज जो है, जो थोड़े एरिया जो बसनगौड़ा के हैं वो इम्प्रूव्ड हैं, और हमारे जो मुस्लिम्स के एरिया हैं टोटली बैकवर्ड्स हैं। बसनगौड़ा का ये प्लानिंग रहता है हमेशा कि वो इलेक्शन में हिंदू बन जाते हैं, बाकी वक्त में सो जाते हैं, बाकी वक्त में कुछ काम नहीं करते। ये नहीं चलेगा। आज जिस तरह से आदिल शाही ऑर्गेनाइजेशन जो सोच रहा है, इस तरह से कांग्रेस पार्टी को भी सोचना है। कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है बीजापुर में। मैं आपको कहिए खुल्ला कहना चाहता हूँ कि जितना काम करना चाहिए था, इससे पहले से जो लोग चुनकर आए, बहुत बड़ा मौका मिला था। मेरा दोस्त 3 बार एमएलए 2 बार मिनिस्टर बने, मैं उनसे हमेशा झगड़ता रहा, लड़ता रहा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद में जो बागान एमएलए बने उनसे भी मैं कहा, उनको भी मैं यही कहता था कि भाई आप लोगों के गरीब लोगों को काम करो। देखो, अगर कोई रहबर कौम का काम करता है तो उस कौम को तकलीफ नहीं होती। आज का जो दौर है, कौम उसके रहबर से आइडेंटिफाई होती है। जिस कौम का रहबर स्ट्रांग है वो कौम स्ट्रांग है। जिस कौम में कोई रहबर नहीं है, आप आज देख रहे हैं कि लोग सिर्फ किसी बड़े आदमी के पीछे घूमकर बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बड़े नहीं बनेंगे। कोई नहीं बड़ा बनाया आज तक। बड़ा रसूलुल्लाह के पास एक शख्स गया और कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे अभी का अभी बहुत बड़ा आदमी बनना है।
हर शख्स की ज़ुबान पर मेरा नाम आए, इस तरह से मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरे रसूल हंसने लगे और कहने लगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ा आदमी बनने के लिए सबसे पहला काम दूसरों पर एहसान करना सीखो। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे, एहसान करोगे, उनके सुख में दुख में काम आओगे, तो तुम बड़े आदमी बन जाओगे। लेकिन आज का दौर बदल गया है, बदलने दो, लेकिन इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, रसूल जिंदा है, अल्लाह ताला हमारे साथ में है, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का साथ हमारे लिए काफ़ी है। इन चंद बातों के साथ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में दुआएं करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक आदिल शाही ऑर्गेनाइजेशन, देखो जिस शहर में 200 साल तक आदिल शाह ने हुकूमत की, उस शहर में एक चौक भी उनके नाम पर नहीं है, एक सर्कल उसके नाम पर नहीं है, एक रोड उनके ऊपर नाम पर नहीं है। लेकिन आज आदिल शाही ऑर्गेनाइजेशन ने ये बहुत बड़ा काम किया है। आदिल शाही सारे उनके ख़ानदान को रोशन कर दिया है। इसके बारे में मैं मुबारकबाद देता हूँ और मेरे 2 बातें ख़त्म कर दी है। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।